हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में भैया ये 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम आने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% हिट करेगा। कितने प्रतिशत? 101% हिट करेगा। क्योंकि देख लो, अगर आप पिछले साल 2023 का, 21 का, 22 का हर एक सेट उठा के देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हल हेडिंग डाल लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आपको जो दो समीकरण दे रखे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का ये समीकरण फर्स्ट दे रखा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना बच्चों। ये पहला समीकरण दे रखा है और ये हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व जब हेडिंग लगाएंगे तो ये तो चीज़ आपकी पेपर में दी रही होगी, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे अपनी बोर्ड की कॉपी में, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग अलग से लिख लेंगे। तो 15/x माइनस का y प्लस का 22/x प्लस का y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी उतार लेते हैं, 40/x माइनस का y प्लस का 55/x प्लस का y और इज इक्वल टू 13। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिए, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी इस टाइप के प्रश्न आए ना, तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं और इन क्वेश्चन को हर बार स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आते हैं। इसका बेसिक उन्हें नहीं समझ में आता कि इसका बेसिक किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको देखिए बेसिक इसको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो फिर क्वेश्चन समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए इसका बेसिक ये है कि सबसे पहले इस टाइप का आपके अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, तो उसमें आपको देखिए दोनों समीकरणों को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है समीकरण फर्स्ट में आपको ये देखना है कि भैया जैसे कि ये देखिए x माइनस का y और इसका x माइनस का y, और जस्ट यहाँ पर देखिए ये आपका अंश होता है और ये हर होता है। तो देखिए x माइनस का y हर यहाँ पर x माइनस का y और यहाँ पर भी हर आपका x माइनस का y है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो हर है वो x प्लस वाई है और इसका जो हर है वो भी x प्लस वाई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से होंगे, थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको 1/x माइनस वाई को कुछ मान लेंगे और इसको 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, जरा ध्यान समझिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, थोड़ा सा माना लिखेंगे कि माना 1/x माइनस का y इज इक्वल टू पी है, ठीक है ना, p है, तथा 1/x प्लस का y इज इक्वल टू q है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए जो चीज़ आपने लिखी 1/x माइनस का y इज इक्वल टू पी, 1/x प्लस का y इज इक्वल टू q, ये हमको चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ समीकरण दे देते हैं, ठीक। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसको हम पूरे को समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम ये करने वाले हैं कि p का मान यहाँ पुट कर देंगे और इस q का मान यहाँ पुट कर देंगे। सेम वही चीज़, p का मान यहाँ रखेंगे और q का मान यहाँ रखेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 2 में, ठीक है ना, 2 में मतलब 2 में हम लोग रखेंगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15p प्लस का 22q इज इक्वल टू 5, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। इसी तरीके से भैया हमारा 40p प्लस का 55q
इज इक्वल टू 13 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 5वां। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि जब भी आपका इस तरीके का कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब आपको दो समीकरण प्राप्त हो जाएं, ठीक है ना, जब आपकी दो समीकरण आपको प्राप्त हो जाएं तो उस टाइम आपको ये बात समझनी है कि इन दोनों ही समीकरणों से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करके, यानी इन दोनों ही समीकरणों को हल करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x का मान निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। और इस टाइप के प्रश्न में आपसे कुछ नहीं होता है, केवल और केवल x और y का मान निकालना पड़ता है। यानी इस क्वेश्चन में केवल और केवल x और y का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी नहीं निकलेगा, सबसे पहले हम लोग p और q का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले इन दोनों को किससे सॉल्व करते हैं, हमारे पास तीन विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वृज्ज गुणनखंड विधि। तो भाई हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 4, ठीक है ना, समीकरण 4 व 5 को विलोपन विधि से हल। ठीक है ना। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है ना। विलोपन विधि क्या कहती है, तो विलोपन विधि आपकी ये कहती है कि भैया इनमें से क्या करना है, कोई एक पद, यानी कोई एक पद आप लोग क्या करो, उसको काट दो। और काटने के लिए तीन इक्वेशन होती हैं, यानी तीन आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। सबसे पहली आपकी है कि भैया प्लस माइनस ही करते हैं। दूसरा, इन दोनों का चर पद और अचर पद बराबर होना चाहिए। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्लस माइनस होना चाहिए और चर पद और अचर पद दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए 15p प्लस का 22q, ठीक है ना, प्लस का 22q इज इक्वल टू 5। और जिनको विलोपन विधि समझ में नहीं आती कैसे काम करती है तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो देख सकते हैं और कैसे ये काम करेगी, किस तरीके से यहाँ पर p और q का मान निकलेगा वो समझ लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे या तो इन दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि हमको एक पद काटना है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पदों को आपस में बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको या फिर इसको बराबर कर लेते हैं। तो चलो करके देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देते हैं, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो इसके बाद ये जो संख्या आपकी हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो समझो, 15 पना 75, 75p, 22 पंचे 110q इजक्वल टू 5 पचा के 25। और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 13 दुना के 26 और 55 दुना के 110q प्लस का 40 दुना के 80p। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस प्लस है, लेकिन हमने क्या बताया कि प्लस माइनस आपस में कटता है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को हम लोग माइनस में बदल देंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस है और ये प्लस है, ये भी बदल जाएगा। तो बिल्कुल, ये भी प्लस था, ये भी माइनस में हो जाएगा। सेम वही सिचुएशन, ये प्लस में था तो भैया ये भी माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए जरा इसको देखिए, 75 में माइनस 80 जाएगा, और देखिए चूंकि माइनस का 80 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 5p हो जाएगा। ये पूरा कट चुका है तो ये भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपका माइनस का 26 है और ये प्लस का 26 है। माइनस का 26 बड़ा है ना, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि जब 26 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा। चूंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आपका 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। देखिए p का मान हमको निकल के आ गया, p का मान हमने निकाल लिया। अब हम सिंपल से q का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए q का मान निकालते हैं भैया हम लोग। q का मान देखिए कैसे निकालेंगे, q का मान जरा समझिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो p का मान हमारा निकला 1/5, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग समीकरण 4 में पुट कर देते हैं। समीकरण 4 में पुट करेंगे। देखिए समीकरण 4 आपकी क्या दिखाते जरा, तो समीकरण 4 आप लोगों की है ये 15p प्लस का 22q बराबर में 5। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए पुट करते हैं इसमें, 15p प्लस का 22q इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, p का मान पुट करेंगे। तो देखिए 15p का मान 1/5 है तो पुट कर देते हैं, प्लस का 22q इज इक्वल टू 5।
5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 1/, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 3 + 22Q = 5। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इस 3 को हम लोग उधर साइड भेज देंगे। देखिए इस 3 को उधर साइड भेजेंगे तो 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2, तो 22Q = हो जाएगा 2। और यहाँ से देखिए समझिए Q = आपका हो जाएगा 2/22, ये होगा Q = 2/22 और 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 11। तो यानी कि आपका जो Q का मान निकलेगा वो निकलेगा 1/11। ठीक है, ये Q का मान आपका निकलेगा 1/11। देखिए यहाँ ध्यान समझिए कि भैया P का मान हमारा निकला है 1/5। ठीक है, P का मान निकला 1/5 और Q का मान हमारा कितना निकला 1/11। ठीक है ना, 1/11 निकला। अब देखिए शुरुआत में हमने चूंकि, अब लिखेंगे हम लोग चूंकि हमने माना था, चूंकि हमने माना था कि क्या माना था हम लोगों ने कि P बराबर 1/x माइनस का y, और हम लोगों ने माना था Q बराबर में 1/x प्लस का y। ये हम लोगों ने शुरुआत में माना था। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल माना था हमने। अब देखिए P बराबर हमारा 1/5 है, तो यहाँ पर आप 1/5 लिख देंगे। ठीक है, = 1/x माइनस का y। समझ में आ गया। Q बराबर 1/11 है, तो आप 1/11 लिख देंगे, = 1/x प्लस का y। अब इन दोनों को पलट देंगे, सेम इसको पलटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 = x माइनस का y, और ये हो जाएगा 11 = x प्लस का y। यहाँ से देखिए हमको समीकरण मिल जाती है, ये छठी समीकरण मिल जाती है। ये हमारी समीकरण नंबर 6 है और ये हमारी समीकरण नंबर 7 हमें मिल जाती है। अब इन समीकरण दोनों को हम लोग हल करेंगे किसी एक विधि से। हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 6 व 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं या फिर हल कर देंगे, इस तरीके से डाल लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए हमारी समीकरण फर्स्ट दे रखी थी, यानी समीकरण 6 दे रखी थी x माइनस का y = 5, और समीकरण 7 दे रखी थी x प्लस का y = 11। ठीक है, ये देखिए पहले से प्लस माइनस में है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएगा, सिंपल सी बात एकदम। ये हमारा हो जाएगा 2x = ये हो जाएगा 11 5 16, और x = आपका आ जाएगा फाइनली 16/2, यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो इसका मान आ जाएगा आपका x = 8, 1 और ये 8। तो इस तरीके से x का तो मान आप लोगों ने निकाल लिया भैया हम लोगों ने। ठीक है, x का मान हम लोगों ने 8 निकाल लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, इस x के मान को हम लोग पुट कर देंगे समीकरण नंबर 6 में या तो 7 में। ठीक है, आप अपने अनुसार पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर x = 8 क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 में पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 6 हमारी है x माइनस का y = 5। x का मान हम लोगों ने 8 निकाला है, रखेंगे, y = हो जाएगा यहाँ से 5। तो फाइनली y का मान आप लोगों का यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखिए x का मान हम लोगों ने 8 निकाला। ठीक है, अब ये माइनस का y = 5 माइनस का 8। ठीक है, देखिए माइनस का y = माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y = फाइनली आपका आ जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ से देखिए हम लोगों ने बड़े ही आसानी से x का मान निकाला 8 और y का मान हम लोगों ने निकाला 3। ठीक है, तो इस तरीके से y का मान आ गया और आपकी 8 का मान आ गया। अगर आप ध्यान से समझेंगे पूरा क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। देखिए इस तरीके से आपको पूरे YouTube में कोई इस क्वेश्चन को नहीं समझाएगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्वेश्चन आपको फाइनली पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जो जो स्टेप मैंने किया है वो स्टेप आपको करना है और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का हिट करता है, तो इसको तैयार कर लोगे तो भैया 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,